हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 कार्ड्स एंड व्हील्स। कार्ड एंड व्हील जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्या होता है, एक तरह से सर्कल होते हैं। सर्कल के बारे में ही इसमें हमें पढ़ना है कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सेंटर क्या होता है, जो मिड पॉइंट रहता है सर्कल के बिल्कुल बीच में, जो पॉइंट रहेगा वो होगा आपका सेंटर। अब सेंटर के साथ जो दूसरी चीज़ होती है, हमने जैसे लेंथ देखा था कि यहाँ एक कोई पोल है, ओके इस पोल के साथ किसी को बांध के रखा है, जैसे यहाँ पर लाली और काली को बांध के रखा था। इनकी जो रस्सी है, जब ये पोल से इन्हें बांधा है तो एक रस्सी के साथ बांधा है, उस रस्सी की लंबाई इतनी है, यानी कि यहाँ से लेकर, ये सेंटर से लेकर और ये बाउंड्री तक। ये क्या होती है, रेडियस। जब भी सर्कल की बात होती है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी आपका, एक तो सेंटर क्या होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट, और उसके बाद होती है जो भी लेंथ रहेगी मिड पॉइंट से बाउंड्री तक की। ये जो बाहर वाला है ये क्या होता है आपका, बाउंड्री। मिड पॉइंट से बाउंड्री तक जो लेंथ रहेगी वो क्या होता है आपका, रेडियस। अब रेडियस जो है हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि वो हर बार जो है, देखो सेंटर है, सेंटर हर जगह से क्या है, सेम दूरी पर रहेगा। सेम दूरी पर है तो लेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए रेडियस हमेशा क्या होती है, सेम। अब पहले क्या था, हमने अलग अलग तरीके से देखा कि हम सर्कल कैसे बना सकते हैं। नॉर्मल हमने ऐसे भी ड्रॉ किया, उसके बाद जो है एक नेल लेकर उसके साथ भी ड्रॉ किया, ठीक है। इस तरह से अलग अलग वे से हमने जो है सर्कल को ड्रॉ किया। अब दलजीत ने देखो यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बनाई है सर्कल को लेकर, ये सब सर्कल से बने डिज़ाइन है। तभी उसकी सिस्टर आती है और उसने उसके साथ और भी इस तरह से डिज़ाइन बनाए। अब देखो ये 4 सर्कल्स हैं, एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर 4 सर्कल और उन्होंने ड्रॉ किए हैं। और आप भी अगर ऐसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आपको किसका यूज़ करना है, कंपास। अब कंपास क्या होती है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है उसके अंदर आपने इस तरह से देखा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंपास। अब उसमें आपको क्या करना होता है, उसके इस तरफ, ठीक है, एक साइड लंबी होती है और एक थोड़ी सी छोटी होती है। छोटी वाली साइड में इस तरह से एक होल होता है पेंसिल डालने के लिए, तो आपको वहाँ पर पेंसिल डालनी होती है उसके अंदर, देन उसको क्लोज करके थोड़ा सा टाइट करना होता है। एंड देन जो दूसरा साइड है जिसमें इस तरह से एक पिन लगी होती है, उसको क्या करना होता है, उस पिन को आप इस तरह से, मीन्स ये पिन है तो इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा रख देंगे अपने पेपर के ऊपर, ठीक है। जैसे इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर, पेपर के ऊपर रखा, एंड देन इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, ये पिन को एज इट इज़ रखना है, एंड सिर्फ इस वाले पोर्शन को क्या करना है, इस तरह से घुमा देना है। जैसे ही आप इस तरह से इसको करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारी पिन लगी है यहाँ पर और इसको मुझे घुमाना है। जैसे ही मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये सर्कल नहीं बना एक्चुअली। इस तरह से बनने के बाद में, ओके, ये इस तरह से बन गया। अब क्या होगा, ये जो पॉइंट है जहाँ पर वो पिन रखी थी, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक जो है गड्ढा सा बन जाएगा, वो क्या होगा आपका सेंटर, ओके। और उस सेंटर से जो भी लेंथ आप लेंगे बाउंड्री तक की, वो क्या होगी, आपकी रेडियस। अब देखो सिर्फ हाफ लेंथ, ठीक है, एक साइड की, अगर दोनों साइड की लेंथ आप इस तरह से ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा। अब देखो आधी रेडियस जो है, अब देखो कैसे कर सकते हैं, ये आपका हो गया सेंटर। तो एक तो रेडियस इस तरफ है और दूसरी रेडियस इस तरफ है, दोनों रेडियस देखो आपके सेंटर से जा रही है। अगर दोनों रेडियस को आप मिला देते तो क्या बनता है, वो डायामीटर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि दो रेडियस को अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन बना दो, दो रेडियस को मिलाकर, तो वो क्या बनता है आपका डायामीटर। इस तरह से सर्कल बन गया। इज दिस सर्कल बेटर देन वन यू मेड अर्लियर विदाउट अ कंपास। तो आप पूछ रहे हैं, देखो बिना कंपास के भी आपने ट्राई किया एंड देन कंपास के साथ ट्राई किया, तो क्या कंपास वाला ज़्यादा अच्छा था कंपैरिजन करें अगर आप उनका जो आपने हाथ से बनाया था। डेफिनेटली येस, बिकॉज इसमें जो है आपका क्लियर, आप इसको मेजर भी कर सकते हैं और अच्छे से ये आपका बनता है। यहाँ पर आपको रेडियस भी मिल जाती है। देखो अब रेडियस क्या होती है आपकी, यहाँ पर जो आपका सेंटर होगा उससे आपको क्या करना है, एक लाइन लेके जानी है बाउंड्री तक, वो क्या होगी आपकी रेडियस। नाउ कैन यू मेक योर ओन डिज़ाइन लाइक दलजीत हैज़ मेड एंड हाउ मैनी डिड यू मेक। क्या आप अपने डिज़ाइन बना सकते हो और कितने बना सकते हो। अब देखो इस तरह से कोई भी एक सर्कल बना दो, एंड देन अगर आप देखेंगे ना, उसके अंदर अगर आप इस तरह से सेमी सर्कल भी बना सकते हैं। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो एक तरह से उनका ना फ्लावर टाइप बन जाता है यहाँ पर पूरा। इस तरह के आप जो है बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। कंपास के साथ अगर आप करेंगे तो ईजिली वो बन जाएंगे। नाउ इज इट अ सर्कल, नैना वॉज मेकिंग अ सर्कल। नैना एक सर्कल बना रही है। रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर। तो रवि ने उससे इरेजर मांगा। सी केप्ट हर कंपास एंड गेव हिम द इरेजर। तो उसने कंपास, देखो इसने इतना सर्कल बनाया,
ठीक है, रवि ने उससे इरेजर मांगा, वो उसने उसको इरेजर दिया और फिर यहाँ से सर्कल बनाना शुरू किया। ठीक है, अब ये वाला सर्कल उसने क्या किया, छोड़ दिया, ये जो पहले बना रही थी वो छोड़ दिया, एंड देन दूसरा सर्कल उसने बनाना शुरू किया। बट सी गोट दिस, तो उसके बाद उसका इस तरह से बना। क्यों बना? बिकॉज देखो पहले उसका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर। अब उसने क्या किया, उस मिड पॉइंट को छोड़कर दूसरे वाला मिड पॉइंट ले लिया, जो कि हमने सेंटर बोला था, दूसरा सेंटर रहेगा। सो इस वजह से क्या हुआ, उसका सर्कल क्या हो गया, दूसरा बना, जो पहले वाला सर्कल था वो रह गया बीच में ही। वाई डिड नैना गेट सच ए ड्राइंग, क्यों उसको ऐसा मिला, क्योंकि उसने सेंटर जो है दूसरा ले लिया था। कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर, क्या किसी सर्कल के एक से ज़्यादा सेंटर हो सकते हैं? नो। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही उसने दूसरा सेंटर लिया, पहले ये वाला सेंटर था, लेकिन जैसे ही नैना ने रवि को इरेजर दिया, देन उसके बाद आई तो उसने दूसरा सेंटर लिया। दूसरा सेंटर लेते ही क्या हो गया, उसका सर्कल दूसरा बन गया। तो हर एक के सेंटर क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, सर्कल का सेंटर क्या होगा, सिर्फ एक। अगर दूसरा सेंटर लेंगे तो क्या होगा, दूसरा सर्कल बनेगा। अनदर डे नैना वॉज यूजिंग ए कंपास टू मेक अ सर्कल बट इट कम आउट लाइक दिस। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, उसका सर्कल इस तरह से बना। अब देखो आप देखोगे ये उसका था स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसकी पेंसिल की जो स्ट्रेंथ है, देखो यहाँ से जब उसने शुरू किया तो यहाँ तक उसका सर्कल इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन उसका सर्कल इस तरह से ना आके बाहर गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो इनका डिस्टेंस है वो उसने ज़्यादा कर दिया, यानी कि पेंसिल कंपास और पेंसिल का जो डिस्टेंस था वो उसने ज़्यादा कर दिया। उसका डिस्टेंस कितना रहना चाहिए, ओनली इतना सा ही, लेकिन उसने क्या किया, बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसका सर्कल इस तरह से बन गया। डिड एरी वन ऑफ यू एवर गेट अ शेप लाइक नैना, क्या आपके भी ऐसे शेप होता है? तो वो हमेशा बन जाता है। क्यों बनता है वो? बिकॉज अगर पेंसिल आपकी लूज़ है या फिर आपकी कंपास का ऊपर से जो स्क्रू होता है वो अगर लूज़ है, ओ द स्क्रू ऑफ द कंपास इज़ लूज़। क्यों? क्योंकि ये स्क्रू था जो इसका वो लूज़ था। लेट मी टाइटन इट नाउ माई कंपास विल नॉट स्लिप। सो अगर उसको आप टाइट कर देते हैं, देखो एक ऊपर होता है और एक यहाँ पर होता है, तो दोनों ही टाइट होने ज़रूरी हैं। अगर दोनों में से एक भी लूज़ है तो कंपास जो है आपका सर्कल अच्छे से नहीं आप ड्रॉ कर पाओगे उसका यूज़ करके। नाउ फाइंड द सेंटर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेंटर फाइंड करना है। सादिक एंड समीना वॉन्ट टू मेक सर्कल फॉर देमसेल्व्स, आई विल मेक इट विद द कंपास। सो सादिक ने बोला मैं कंपास से बनाऊंगी, नो आई विल ट्रेस इट विद द बैंगल। सो वो बैंगल से बना रही है, वो कंपास से। दे कट देयर सर्कल्स, उसके बाद सर्कल कट किया। सी माई सर्कल हैज़ अ सेंटर, तो उन्होंने बोला देखो अगर आप कंपास से बना रहे हो तो जहाँ पर कंपास का पॉइंट रहता है वहाँ पर आपका क्या होता है, सेंटर। सो उसने बोला बट वेयर इज़ द सेंटर ऑफ योर सर्कल, कि मेरे सर्कल में तो सेंटर है, तुम्हारा सेंटर कहाँ है? अब देखो बैंगल से अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें तो सेंटर बनेगा ही नहीं, बिकॉज बैंगल में तो कोई सेंटर नहीं होता, आपको जस्ट उसके चारों तरफ, उसकी बाउंड्री के चारों तरफ से वो करना पड़ेगा, मीन्स सिर्फ उसको ट्रेस करना होता है। सो उसमें नहीं होता आपका सेंटर, तो उसमें आप सेंटर कैसे फाइंड आउट करोगे? सो जैसे ही आप उसको लेते हो उसके बाद आप पहले उसे हाफ फोल्ड करो, यानी कि इस तरह से, देन उसके बाद एक फोल्ड और कर दो। तो आप जैसे ही उसका एक फोल्ड और करोगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ठीक है, पहले उसको हाफ फोल्ड किया तो इस तरह की शेप बनी थी, देन उसके बाद एक और फोल्ड किया तो इस तरह की शेप बनी। सो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये क्या बनेगा, जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, वो एक सेंटर। ये देखो ये क्या बन गया, सेंटर। कैन यू सी द टू ट्रेस लाइन क्रॉसिंग ईच अदर। अब देखो ये दो लाइन क्या है, जब इन्होंने हाफ हाफ किया तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। सो वो क्या बन गया, सी आई पुट अ पॉइंट वे है दिस लाइन क्रॉस, दिस इज द सेंटर ऑफ माई सर्कल। सो वो आपका क्या बनेगा, सेंटर। नाउ यू ट्रेस अ सर्कल ऑन अ पेपर यूजिंग अ बैंगल, कट इट देन फाइंड इट सेंटर लाइक समीना डिड। सो सेम वे में आप भी ऐसे कर सकते हो। We can also make the design on page 88 like this. How did you do it? So अब देखो 28 पर जो पेज है, सॉरी 88 नंबर जो पेज है वो ऑलरेडी हमने किया है। सो उस पर जो है एक डिज़ाइन दिया था, दिस वन, ठीक है। अब यही डिज़ाइन उन्होंने क्या किया है, यही डिज़ाइन उन्होंने नेक्स्ट पेज पर दिया है। ना देखो ये सेम डिज़ाइन है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, पहले एक बड़ा सर्कल लिया, ठीक है, देन ये वाला जो पॉइंट था, ठीक है, मीन्स एक बार इसको सेंटर लिया और एक बार इसको सेंटर लिया और दो सर्कल बना दिए एक दूसरे को टच करते हुए, दो छोटे छोटे सर्कल। एंड देन क्या किया, जो छोटे छोटे सर्कल थे ना उसमें से हाफ सर्कल को उन्होंने इरेज कर दिया। अब हाफ सर्कल को इरेज किया तो बाकी का हाफ बच गया। सो उससे जो है इन्होंने इस तरह का वो इमेज जो है या फिर डिज़ाइन जो है वो फाइंड आउट किया। नाउ बैलेंसिंग एक्ट,
कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर, क्या आप एक प्लेट को अपने फिंगर पर प्लेस कर सकते हो? जैसे बास्केटबॉल फुटबॉल को देखा होगा कि कुछ लोग जो उन्हें अपने फिंगर पर पूरा बैलेंस करके उसको घुमाते रहते हैं. आई विल बैलेंस इट. ओफ आई विल ट्राई अगेन. आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट. उसके बाद जब उन्होंने उसका सेंटर मिल गया तो क्या हो गया? बैलेंस हो गया. सेंटर मीन्स अगर आप उस चीज़ को बिल्कुल बीच में से अगर करते हो, यानी कि हर तरफ उसका जो वेट है वो सेम है, तो आप क्या कर सकते हो? उस चीज़ को ईजिली बैलेंस कर सकते हो. लेकिन अगर वो एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है या फिर हमने ये प्लेट बनाई, अगर आप इस प्लेट को इस तरफ से होल्ड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा वेट लगेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप इस प्लेट को इस तरफ से होल्ड कर रहे हो तो आपको कम वेट लगेगा, बिकॉज वो क्या है? सेंटर है उसका. सो अगर किसी भी चीज़ को आपको होल्ड करना है या बैलेंस करना है तो वो कहाँ से होगा? उसके सेंटर से. You also try to balance a plate or a round lid on your finger. Where does it balance? तो उसके बाद आपको सेम ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं. Now spin the top. अब क्या होता है? जाकिर, अपू, नैना एंड गुडू वर गेटिंग बोर्ड. इट वॉज रेनिंग सो दे कुडोंट गो आउट टू प्ले. सडनली अपू सेड लेट्स मेक अ टोप. सो उन्होंने सोचा कि चलो एक टोप बनाते हैं. अब उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया, उस पर एक सर्कल ड्रॉ किया. देन दे मेड अ होल एंड पुट अ मैस्टिक इन इट. उसके बाद उन्होंने उसमें होल डाला और उसके अंदर मैस्टिक डाल दी. अब मैस्टिक डालने के बाद इस तरह से उनका दिखाई दे रहा है. ओके. उसके बाद जब वो स्पिन कर रहे हैं तो आपको बताना है कि हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल. किसका टॉप जो है बिल्कुल भी स्पिन नहीं करेगा? तो जाकिर और नैना. अब इनका क्यों नहीं स्पिन करेगा? बिकॉज अगर आप देखो तो इनका देखो कहाँ है? बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है. सो स्पिन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कहाँ पर होना चाहिए उनका? सेंटर में. तो सेंटर में तो है ही नहीं, वो कभी भी नहीं करेगा. आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप टोप लेकर आते हो या फिर कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में जो उसका डंडा लगा होता है, मीन्स जिससे आप होल्ड करते हो अम्ब्रेला को, वो कहाँ होता है? साइड में होता है? नो, वो कहाँ होता है? बिल्कुल बीच में. बीच में क्यों होता है? क्योंकि सेंटर पॉइंट वहीं उसका है जहाँ से हो आप उसको ईजिली बैलेंस कर पाते हो. अगर वही चीज़ साइड में लगी होगी तो आपको उसको बैलेंस करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत प्रॉब्लम भी होंगे. हुज टॉप विल स्पिन अ लिटल. किसका जो है बहुत थोड़ा सा स्पिन करेगा? सो गुड्डो का जो है थोड़ा सा स्पिन कर सकता है. हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट. किसका जो है बिल्कुल अच्छे से करेगा? तो अप्पू का. हुज टॉप इज़ अ स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर. किसकी स्टिक जो है बिल्कुल सेंटर के लगभग मीन्स पास में है? सो किसकी है? अप्पू की. सो जिसकी सेंटर के पास में है उसका ही टॉप अच्छे से जो है काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा. नाउ मेक योर ओन टॉप. सो सेम जो है आप अपना ही बना सकते हैं. यू ऑल्सो मेक योर ओन टॉप एंड प्ले दिस गेम. टू मेक द टॉप स्पिन वेल, वेयर विल यू मेक अ होल. सो अगर आपको अपना टॉप बनाना है और आपको उसे अच्छे से ये भी करना है कि वो अच्छे से जो है स्पिन भी करे, तो आपको अपने सर्कल में जो है होल कहाँ पर करेंगे? सो कहाँ पर होना चाहिए आपका होल? बिल्कुल सेंटर में. अगर आप ऐसे सेंटर नहीं फाइंड आउट कर सकते, दूसरा वे क्या है? पहले उसको इधर से हाफ फोल्ड करो, देन इधर से हाफ फोल्ड करने के बाद इधर से फोल्ड करो, और जहाँ पर वो दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं वहाँ पर आपको क्या करना है? वो आपका क्या होगा? सेंटर पॉइंट. वहाँ पर होल्ड करके आपको स्टिक लगानी है, और वहाँ स्टिक लगाने के बाद वो क्या हो सकता है? आपका वहाँ पर स्पिन करेगा बहुत अच्छे से. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 कार्ड्स एंड व्हील्स. अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.